हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग एंड इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो। और ये जो है इस वक्त के लिए है, ठीक है, इस टाइम के लिए। जब भी आपको ये वीडियो मिले तभी आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ टाइमलेस वीडियो गाइज, ठीक है। तब से आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आज मिला है तो आज से आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, ये इंसान आपके बारे में इस वक्त ये सोच रहा है। या फिर आपको किसी और टाइम मिले, 1-2 महीने के बाद जब ये अपलोड हो जाए, तब भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि यस, ये आपके लिए, ठीक है। तो मतलब अगर सिचुएशन मैच हो रही है आपसे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। एंड प्लीज कीप इन माइंड गाइस कि एक जनरल रीडिंग है, सो सबसे रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। अगर हो रही है तो आपके लिए है, ओके। तो 2 पाइल्स रखे हुए हैं मैंने आपके सामने। पाइल नंबर 1 है दिस पिंक नेल पेंट, पाइल नंबर 2 इज दिस 1 नेल पेंट, ठीक है। तो दोनों में से आप एक फाइल चूज कर लीजिए जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या फिर आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। सो आप वो फाइल चूज कर लीजिए। सो गाइज, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप देख लीजिए, चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज कर ली है। अगर नहीं किए पाइल चूज तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी पिंक नेल पेन चूज की हुई है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल पुल सम एंजल्स, रोमांस एंजल्स कार्ड्स। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। Please angels guide me for pile number 1. Please guide me for pile number 1. Please angels guide me for pile number 1. Okay. ओके, सो एंजल्स के कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन। तो इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि देखिए, जो भी इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, सो ये कनेक्शन मैं बहुत डीप देख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आया है सोलमेट। तो आपका एक सोलमेट का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, ठीक है, एक डीप लेवल का कनेक्शन है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंस फीलिंग आती है इस कनेक्शन को लेके, एंड आप इस कनेक्शन को ना बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं होने देना चाहते, ठीक है, और ना ही आपके पार्टनर भी चाहते हैं, क्योंकि दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। हो सकता है इस वक्त आपके बीच में सेपरेशन भी चल रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक मुझे सेपरेशन आया है। आपका कम्युनिकेशन बंद होगा, या फिर आपकी बात ही नहीं हो रही बहुत टाइम से, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, सेपरेशन है, बट दिस इज योर सोलमेट, ओके। ये आपके सोलमेट है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको इस कनेक्शन में थोड़ा एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपके पार्टनर को भी प्रॉब्लम आता है। हम आपके पार्टनर के बारे में देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं। तो ये इंसान जो है थोड़ा एक्सप्रेस करने में ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इनको, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्सप्रेस योर लव का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि उन्होंने चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, उन्होंने बातों को शेयर करना चाहिए, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि उनको करना चाहिए ये चीज़ों को एक्सप्रेस, क्योंकि ये कनेक्शन एक उनको भी बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे महसूस हो रहा है इस वक्त, अगर हम देखने जाए, ठीक है। एक सोल कनेक्शन उनको लग रहा है। आप में से कुछ लोग का हो सकता है कि आप मैरिड है, ठीक है, लाइक एक दूसरे के साथ मैरिड है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप लोग, या फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, उनके बच्चे भी है। तो उसके वजह से भी शायद आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे बिकॉज ऑफ दिस मैरिज, मतलब उनकी मैरिज की वजह से, ठीक है। बट यहाँ पे वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करे, आपको कुछ चीज़ों को लाइक ना रिवील करे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। सो मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ गाइस, ताकि हमें पता चले। सो प्लीज क्लैरिफाई मी हियर फॉर एक्सप्रेस योर लव। एक्सप्रेस योर लव के लिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्या दिक्कत आ रही है और या फिर क्या चाहते ये पर्सन।
एम्प्रर, ओके। सो सी, एक्सप्रेस योर लव में आया है एम्प्रर, जो है क्लैरिफिकेशन। हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा बाहर से रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर थोड़ा ईगो इशू हो सकता है, जिसके वजह से ये इंसान अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी बातों को रखते नहीं, ये सामने वाले इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं देख रही हूँ गाइस कुछ तो, बट हाँ ये ज़्यादा टाइम तक जो है वेट नहीं कर पाएंगे। ये आपके साथ अभी बात करने का ही सोच रहे हैं, एक्सप्रेस करने का ही सोच रहे हैं, जस्ट इनका ईगो बीच में आ रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है डिले कर रहे हैं एग्जैक्टली। अगर हम देखने जाए, द डेविल का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी, और कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है इनको, ठीक है। ये आपके बारे में बिना सोचे रह ही नहीं सकते, एक तरीके का ना, लाइक इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल होता है, और ये अगर सोचे भी किसी और तरफ ध्यान भी देने की कोशिश करे, बट ऑटोमेटिकली ये इंसान आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। बिकॉज ये एक कनेक्शन जो है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, ठीक है। कंट्रोलिंग मतलब फिजिकल अट्रैक्शन विथ लॉट ऑफ ऑब्सेशन, तो उसके वजह से ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी व्हाई द चिल्ड्रंस कार्ड हियर। तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है मैरिड है, इनके बच्चे हैं, तो ये भी एक इशू हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई मी चिल्ड्रन कार्ड्स हियर, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे ये कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई मी चिल्ड्रंस कार्ड्स हियर, क्या बताना चाह रहा है ये कार्ड्स यहाँ पे। ओके, सो 3 कार्ड्स मुझे यहाँ पे आए। सी, ये जगल कर रहे हैं अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, या फिर हो सकता है कि किसी सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आप देख रहे हो, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। सो यही प्रॉब्लम है गाइस कि अपने फैमिली को शायद इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी ये उतना ही टाइम देना चाहते हैं। अब ये चिल्ड्रन का कारण एक फैमिली मैं कंसीडर कर रही हूँ कि एक तो फैमिली के रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अंदर ये जगल कर रहे हैं, उसके अंदर ही ये फंसे हुए हैं। दैट्स वाई ये पर्सन जो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, उस पार्ट के बारे में भी सोचना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि यस अभी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मैरिड भी नहीं है तो फिर भी इनकी जो फैमिली है उस चीज़ में ये थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। बट वो आपसे दूर नहीं रह सकते, वो आपसे सेपरेट नहीं रह सकते, बिकॉज उनको आपके तरफ प्यार भी है और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो वो नहीं रह पाएंगे आपसे दूर। आपका सेपरेशन तो अभी चल रहा है, ठीक है, सेपरेशन तो चल रहा है, और ये होने ही वाला था जो भी चल रहा है, बिकॉज एक टाइम होता है सही चीज़ का, ठीक है। और आप दोनों जो है एक दूसरे को समझ रहे हो, मेनली इस सेपरेशन पीरियड में इस कनेक्शन को ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो और मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई मी सोलमेट कार्ड हियर। Please universe clarify me why the soulmate card here. बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम ये नीचे के 2 लेंगे। देखिए सोलमेट कार्ड जो यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। सो ये है 7 ऑफ कप्स। सो ये इंसान ऐसे होंगे गाइस कि इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस इन पास्ट सर्च किए होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस दिया होगा एज कम्पेयर टू यू, ठीक है। इन्होंने आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है। ये बहुत अनक्लियर थे, बहुत ज़्यादा अनक्लियर, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कनेक्शन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इन्होंने लाइक ऑप्शन सर्च करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये किसी के बहकावे में आने लग गए, या फिर ये समझ नहीं पाए कि ये कनेक्शन क्या है। बट मुझे ये लग रहा है गाइस कि अब ये कनेक्शन समझ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, अब ये कनेक्शन को समझ रहे हैं, अब इस कनेक्शन में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। इन्होंने आपको पहले बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। इन्होंने आपको एक ऐसे ही लाइक है ऑप्शन, इस तरीके से आपको ट्रीट किया, बट नहीं, आप उनके लिए ऑप्शंस नहीं है, आप उनके सोलमेट है, और ये चीज़ उनको पता लग चुकी है बहुत हद तक, ओके। और यही कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। सो कीप ओपन माइंड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो देखिए गाइस, 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ।
अब ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून और इसका क्लैरिफिकेशन है कीप ऑन ओपन माइंड। तो ये इंसान आपकी डेस्टिनी में ही लिखे हुए हैं जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। दिस इज योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब आपने बहुत कुछ सहन किया इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हुए हैं। आपने ना जो सोचा था वैसा हुआ नहीं है। आपके एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थे और ये कुछ अलग ही तरीके से आपके साथ बिहेव किया इन्होंने। बट ये कनेक्शन एक आपकी डेस्टिनी में लिखा ही हुआ था, ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा ही हुआ है। दैट्स वाई आप इनके साथ हो या फिर आपका और इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, ये चीज़ उनको भी समझ में आ रही है कि आपका और उनका जो नेचर है वो शायद मैच नहीं हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। बट दे आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये डिवाइन से ही कनेक्टेड है, ये डेस्टिनी से ही कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये सारा कुछ हो रहा है। और वो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे। दूर इन द सेंस अगर सेपरेशन भी है, बट आपका जो माइंड है एक दूसरे की तरफ ही है अभी भी, ठीक है। एक दूसरे की तरफ ही है। कुछ लोगों का यहाँ पे मैं सेपरेशन इसके वजह से भी देख रही हूँ कि रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों का रिलीजन अलग अलग हो सकता है, ये एक चीज हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट आपका जो है ये कनेक्शन, ठीक है, आपका जो ये कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के लिए बने हुए हो, पिछले जन्म से ही आप एक दूसरे के साथ हो गाइस। हम एनर्जी और ओरेकल कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं क्या है आपके लिए कार्ड्स, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। 3 कार्ड्स आए। सी वाव, ये बहुत केयरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं गाइस आपको लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयर वाला कनेक्शन है ये, बहुत केयर भी कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। आफ्टर दैट विक्ट्री। सो इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलने वाली है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में जीत मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है। बिकॉज कहीं पे भी देख लीजिए प्यार ही बुराई को हराता है, ठीक है। और ये कनेक्शन उनको, वाव, एंजल ऑफ लव। सो तीनों भी कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं। ये कार्ड्स दिखा रहे हैं गाइस कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। एंजल्स भी आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ है भले कुछ भी हो जाए, दे आर विथ यू। और ये कनेक्शन को अब धीरे धीरे और ज्यादा डीपली महसूस करने लग गए हैं। उन्होंने पहले ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया, बट नाउ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप उनके लिए क्या हो। क्योंकि एंजल ऑफ लव, एंजल जो है आपके कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ इन कार्ड्स को ताकि हमें और जानकारी मिले। कितनी जानकारी मैं आपको दे पाऊंगी इतनी कोशिश करती हूँ, ठीक है। विक्ट्री, सी, जजमेंट, ब्यूटीफुल। सो ये कार्ड दिखा रहा है गाइस कि ये आपने बहुत अफर्मेशंस किए हैं, आपने बहुत प्रेयर्स किए हैं। कहीं ना कहीं ये इस पार्टनर ने भी बहुत कुछ अफर्मेशंस, प्रेयर्स किए होंगे अपने आप दोनों के कनेक्शन में क्लैरिटी लाने के लिए या फिर आप दोनों के कनेक्शन को एक करने के लिए। और दैट्स वाई ये सारी चीज़ें काम आ रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है इस कनेक्शन में और मिलने वाली है। तो आप अगर कर रहे हो ना तो ये करते रहिए, ठीक है। और आपके पार्टनर को भी मिलने वाली है, ये पार्टनर के लिए ही चल रहा है हमारा। बट कहीं ना कहीं जो मुझे एनर्जी स्केच हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई मी लाइक केयरिंग कनेक्शन हियर। ओके, ये निकाल लेते हैं। वाओ, सी, लवर्स, बिकॉज यू आर लवर्स गाइस। आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, ठीक है। आपका कनेक्शन जो है एक तो सोल कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में देख रही हूँ, इसके वजह से ही इतना प्यार है, इतना सारा अटैचमेंट है, ठीक है। एंजल्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किस चीज़ में ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये भी हम देख लेंगे। प्लीज क्लैरिफाई एंजल ऑफ लव है तो प्यार को ही वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके दिल को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर भी हम निकाल लेते हैं। सी, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था ना गाइस पास्ट में, हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ के जा रहे थे, लेफ्ट इन कोल्ड। बट एंजल जो है ऐसा नहीं होने देंगे, वो कुछ तो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आपसे दूर है, सेपरेट है, बट प्यार जो है आप दोनों के बीच में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स, ठीक है। हो सकता है आप एंजल्स को बहुत ज़्यादा मानते हो या फिर उनको आप बुलाते, आपको कुछ नंबर्स भी दिखते होंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ, कुछ गाइडेंस भी मिलता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है,
ठीक है, गॉड आपके साथ है इस कनेक्शन में। तो बिल्कुल भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये आपके पार्टनर के थॉट्स मैंने देख लिए इन डिटेल्स। अब आपके थॉट्स क्या है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये कार्ड्स मैं उठा लेती हूँ। चलिए हम देख लेते हैं आपके थॉट्स, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त आपके पार्टनर को लेके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त आपके पार्टनर को लेके। लेट्स सी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो यस, आपको ऐसा लग रहा है गाइस कि इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन में थोड़ा पार्टनरशिप दिखाना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। दैट्स वाई ये कार्ड मुझे आपके लिए आया है, ठीक है। अंदर से आपको महसूस हो रहा है कि एक बार चांस देख ले, ठीक है। इनके वजह से आपको बहुत हर्ट भी होगा, बट यू वांट टू गिव हिम वन चांस, हिम और हर जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। ये कुछ डिटेल में ही रीडिंग होने वाली है गाइस। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। दिस कुड बी द वन। सो या ब्यूटिफुल। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको ये महसूस हो रहा है इस टाइम पे कि देखिए यही पार्टनर है जिनको आप ढूंढ रहे थे, जो आप चाहते थे। तो यही आपको लगता है कि हाँ यही एक ये पर्सन है जो मुझे चाहिए था, ठीक है। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जिसको आप ढूंढ रहे थे आप ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं, ऐसा ही देखिए। मतलब आपको ना यही लग रहा है कि आप जिनको ढूंढ रहे थे तो यही वो इंसान है, ठीक है। ऐसे आपके थॉट्स है कहीं ना कहीं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी खुद को थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए, खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होगा इस कनेक्शन के ऊपर, बट आपको अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करना है, खुद को आगे बढ़ाना है। ऐसे भी आपके दिमाग में चल रहा है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। फॉरगिव एंड लर्निंग का कार्ड है जो कि दिख रहा है गाइस कि आप अब फॉरगिव करना चाहते हो बहुत सारी चीज़ों को जो भी आपने सीखी हुई है पास्ट में, ठीक है। बहुत कुछ सीखा है आपने इस कनेक्शन को लेके, बहुत कुछ, और बहुत कुछ सहा भी है। बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप रिलीज करोगे इस चीज़ों को, जैसे कि निगेटिविटी को या फिर एंगर को, उतना ही आप ज़्यादा हील होंगे, आपका पास्ट हील होगा और कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट मोमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से बीतेंगे, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है रिट्रीट का, जो कि मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस कनेक्शन को और अच्छे से जिया जाए, और या फिर आपके पार्टनर के साथ कहीं अलग हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए वर्ड से, और आपके पार्टनर के साथ रहे, ऐसा आपको लग रहा है। आपके ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, जो ये कार्ड्स आए आपके लिए। प्लीज क्लैरिफाई मी। फर्स्ट कार्ड, please clarify me first card. Give your relationship a chance. So ये कार्ड्स मुझे आए हैं, सी द स्टार एंड द डेविल। पास्ट में बहुत बुरा आपने महसूस किया इस कनेक्शन में, बहुत टॉक्सिसिटी महसूस की है, बट नाउ आपके अंदर होप्स है, आपके अंदर ड्रीम्स है। आपको लग रहा है ये कनेक्शन सुधर सकता है, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। सो दैट्स वाई ये कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे। तो ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई। और हम कार्ड निकालते हैं सेकंड, दिस कुड बी द वन के लिए। सो ये कार्ड ऊपर पॉपअप हुआ है, द सन। सो देखिए आप बहुत ब्राइट फ्यूचर देखते हैं इस कनेक्शन को लेके। आपको लगता है कि ये कनेक्शन शादी तक बढ़ सकता है, यही पर्सन है जो आप ढूंढ रहे थे या फिर आप चाह रहे थे। दैट्स वाई ये सन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, ओके। कहीं ना कहीं आप ऐसा भी सोचते हो कि आपकी शादी होने के बाद आपके बच्चे होंगे, मतलब बहुत दूर तक आप सोचते हो इस कनेक्शन को लेके। क्या यहाँ पे चिल्ड्रन भी दिख रहा है, ठीक है। और ये है द चैरिट, मतलब यही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो इस कनेक्शन के साथ, इस कनेक्शन के लिए एक्शन भी लेना चाह रहे हो, कुछ तो आप हिम्मत दिखा रहे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट के लिए भी हम क्लैरिफाई करेंगे। सो हमें आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिख रहा है कि आप वर्क कर रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो खुद के ऊपर, ठीक है। आपका बहुत ध्यान है और उस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, सो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
बहुत अच्छी तरीके से आपका चल रहा है गाइस। सो यही चीज़ जो है आपको आगे बढ़ाएगी, यही चीज़ जो है आपको और स्ट्रांग बनाते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो यस, और एक कार्ड ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं ये देख रही हूँ गाइज, लव योर सेल्फ फर्स्ट का क्लैरिफिकेशन एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो दिखा रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी बहुत फोकस करो। ये भी पेंटिकल्स, ये भी पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप आपके करियर को आगे बढ़ा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। बहुत हद तक आप जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो और खुद के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि आपका लाइफ पाथ क्या, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या होना है, आपको क्या बनना है। बहुत सारी अवेकनिंग आपकी हुई है, ठीक है। फॉरगिव एंड लर्निंग के लिए हम देखेंगे, प्लीज क्लैरिफाई मी फॉरगिव एंड लर्निंग ईयर। सो मुझे यहाँ पे आया है मून का कार्ड। देखिए आप बहुत सैड थे पहले, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में थे, बहुत सारी अनक्लैरिटी थी, या फिर हो सकता है बहुत सारी बातें छुपाई गई थी, पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आए होंगे। तो यहाँ पे आप फॉरगिव कर रहे हो अभी, इस सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए। जो सैड एनर्जी है, जो निगेटिविटी है, उससे बाहर निकलते हुए अब आप क्या कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो। जो एक्सपीरियंस आपको मिले हैं उससे आप एक्सपीरियंस लेके उस एक्सपीरियंस को लेके आप आगे बढ़ रहे हो स्ट्रांगली, ब्रेवली, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है गाइज। आप जो भी कर रहे हो ना, मैं सच में बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है। आपको यही ट्रैक पे चलना है और यही आप करते रहिए। सिचुएशन में सीखिए, ऐसा नहीं किसी के मत इग्नोर करिए, सीखिए और आगे बढ़िए और लोगों को फॉरगिव कर दीजिए। जब तक ही तभी आपका जो है ना हीलिंग होगा प्रॉपरली, अदरवाइज आप भी उस चीज में अटके रहोगे। इतने कार्ड से चाहिए हमें, एक ही कार्ड चाहिए। या सी आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो अभी, एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो। जैसे जैसे फॉरगिव करते जा रहे हो ना लोगों को, तो आप अंदर से बहुत सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई भी दुख नहीं, कोई भी दर्द नहीं है, आप हैप्पी हो, आप स्टेबल हो। एक एनर्जी जो एक स्ट्रांग एनर्जी में देख रही हो, ठीक है। सो यही चीज़ है, ठीक है। अब आप अपने पार्टनर को लेके कुछ यही बातें सोच रहे हो जो मैंने आपको बताई है, तो यही मैं देख रही हूँ गाइस। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हो आप। एप्रिसिएशन, ओके। सो एप्रिसिएशन का कार्ड मुझे ये लग रहा है गाइस कि देखिए, जो कुछ भी हुआ है या फिर जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पे, तो आप ऐसा चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करे, ठीक है। वो समझे आपको कि आपने कितना कुछ किया है। तो कई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि मतलब वो आपकी वैल्यू समझे, ये आपको लगता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, जो मैं देख रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको कहा पहले भी कि आप जो है एक तो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। तो मतलब आप फोकस कर रहे हो इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ भी और आपकी तरफ भी। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन भी मिले, ठीक है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप बहुत आगे भी बढ़ो, आपको अप्रिसिएशन मिले, आपके पार्टनर की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिले, ठीक है। पेशेंस भी आपने बहुत रखा हुआ है इस कनेक्शन को लेके। बहुत ही आप मतलब सब कुछ चीज़ें आपने कंट्रोल में कर लिया है, मतलब खुद को भी आपने कंट्रोल कर लिया है, इमोशंस को भी आपने कंट्रोल कर लिया है। पेशेंस के साथ चल रहा है सब कुछ, ऐसा मैं देख रही हूँ। डोर टू स्पिरिट, आपके अंतरात्मा का जो है ना दरवाजा खुल चुका है। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है पता लग चुकी है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप उसी रास्ते पे अब चल रहे हो, ठीक है। उसी रास्ते के ऊपर आपका ध्यान है। तो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ यहाँ पे कुछ कार्ड्स मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या आ रहे हैं, सी आपको कुछ अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। आपको, आप एक तो चाहते हो आपको अप्रिशिएट करे, या फिर आपके काम की वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपको कुछ ऑफर्स मिलने वाली है, ऐसा मैं देख रही हूँ। हैंगमैन, पेशेंस का जो मैं देख रही हूँ, आपने बहुत वेट किया है गाइस, और उस वेटिंग के वजह से आपकी अवेकनिंग भी हुई है। आपके पेशेंस की वजह से आपने आपको खुद को समझा है, उस कनेक्शन में आपने खुद को जाना है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है फॉर द डोर टू स्पिरिट, जो कि मैं देख रही हूँ आप बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि अवेकन हो रहे हो। हाई प्रिस्टेस मतलब इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, मतलब आप ना इस जो ये दुनिया है, जैसे कि स्पिरिट वर्ल्ड है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी स्पिरिचुअलिटी है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो गाइस, ठीक है। आपके थॉट्स जो है, आपके इंट्यूशंस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो मेनली, ठीक है। आपको सब चीज़ें, आप सब सिचुएशन को बहुत अच्छे से को रिलेट कर पाते हो, समझ पाते हो, ऐसा मैं देख रही हूँ।
ओके और यहाँ पे देख रहे हैं एस ऑफ सोर्स है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपको क्लैरिटी भी आ चुकी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने करियर के ऊपर भी मैं देख रही हूँ आपका फोकस्ड है। आपके पार्टनर के लिए जो मैंने आपको बताया तो वो भी आपका फोकस्ड है। तो ये सारे थॉट्स मैं आपके देख रही हूँ करंटली, ठीक है। ये सारे थॉट्स है आपके पार्टनर को लेके और आपके खुद को लेके, ठीक है। जैसे भी कार्ड्स आए वैसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया है, जैसे एनर्जीज मुझे कैच हुई वैसे मैंने आपको बताया। सो गाइज ये रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए गाइज कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये नेल पेंट चूज की है, चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, जो भी है, ठीक है। जैसे भी कार्ड्स आएंगे वैसे मैं आपको गाइड करूंगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। फर्स्ट कार्ड इज कोडिपेंडेंसी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। After that, engagement. Please universe guide me for pile number 2. क्या सोच रहे उनके पार्टनर? Guide me for pile number 2. Past life relationship. Guide me for pile number 2. Please universe guide me for pile number 2. Passion. ओके बॉटम ऑफ द डेक है रिलीजियस फैक्टर। ओके सो गाइस सबसे पहली बात तो मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ना बहुत ही कोडिपेंडेंसी फील कर रहा है। लाइक ऐसा हो रहा है इनको कि सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है, आपके ऊपर। मतलब अगर आप हो उनकी लाइफ में तो वो खुश है, अगर नहीं हो तो ना खुश है। तो मतलब बिल्कुल भी वो अपने हिसाब से चल नहीं पा रहे, कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा मुझे यहाँ पे ज्यादा तो नजर आ रहा है, ठीक है। लाइक ऐसा है कि उनको एक एडिक्शन सा भी महसूस हो रहा है। लाइक वो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, कोडिपेंडेंसी उनको बहुत महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशन भी फील कर रहे हैं इस वक्त। आप दोनों के बीच में जो भी पैशन है, अट्रैक्शन है, जो टाइम अपने साथ में स्पेंड किया हुआ है, सो उस चीज को लेके ये भी इंसान इस वक्त सोच रहे हैं। और जहां तक कि मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऐसा भी सोचता है कि ये आपका जो कनेक्शन है जन्मों जन्मों का है। लाइक आपका जो साथ है ये जन्मों जन्मों का साथ है। तो लाइक देख सकते हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मतलब ये पहले से आपको पिछले जन्म से आप इनसे अटैच्ड है या फिर आप इनसे जुड़े हुए हैं, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है। एक तो हो सकता है कि आपकी और इनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, या फिर ये इंसान सोच रहे हैं कि आपके साथ एंगेजमेंट ये करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप भी उनके लिए सही पार्टनर हो, आप ही उनके लिए बेस्ट पार्टनर हो। लाइक पिछले जन्म से ही आपका और इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसा उनको लगता है कि भगवान की तरफ से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। हो सकता है ये पर्सन आपके तरफ से कुछ वेट कर रहे हैं, आपके आंसर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ चीजें नजर आ रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है रिलीजन फैक्टर। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलीजियस इश्यूज है दोनों के बीच में। लाइक फैमिली नहीं मान रही है, मतलब आपकी कास्ट अलग है, उसकी वजह से भी इश्यूज हो रहे होंगे। बट आपका कनेक्शन ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन एज वेल, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में मैं देख रही हूँ। तो गाइज हम एक एक कार्ड जो है क्लैरिफाई करेंगे और डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो कोडिपेंडेंसी इनको क्यों महसूस होती है, किस चीज को लेके महसूस होती है, ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्स। तो देखिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है पहले बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थे, अपने हिसाब से चीजों को करना पसंद करते थे, या फिर अपना ही चलाते थे, बिल्कुल भी मतलब आपका सुनते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। बट राइट ना उनकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि वो खुद का कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं आपके ऊपर, कि मतलब आपके ऊपर है सब कुछ, अगर आप चाहोगे तभी होगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है इस वक्त उनके दिमाग में, उनके थॉट्स ऐसा कुछ उनको गाइड कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ कार्ड निकालेंगे और देखेंगे। सी 3 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ सोर्स के कार्ड से मैं देखूंगा इसका क्लैरिफिकेशन। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है अंदर से बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। लाइक ये अब खुद के डिसीजन खुद लेने के मतलब इस माइंड स्टेट में ही नहीं रहे हैं, ठीक है। टोटली
मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर ही इनका ध्यान है, या फिर आपके ऊपर ही ये चल रहे हैं कि आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो। ठीक है, इस तरीके का इनका चल रहा है, इनके माइंड में भी और इनके एक्शंस में भी, बिकॉज बहुत हर्ट हो चुके। हो सकता है कि ये इंसान ने आपको हर्ट किया होगा इन पास में, जो मतलब जो एनर्जीज आपको रेजोनेट हो रही वो लेनी है, क्योंकि वाइस वर्सा भी होती है। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ने भी आपको हर्ट किया हुआ है उनके एक्शंस की वजह से, उनके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से। तो अब ये पर्सन जो है बहुत पावरलेस महसूस कर रहे हो सकता है कि आप इस टाइम पे आपकी खुद की लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो या फिर खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो दैट्स वाई ये पर्सन बहुत कोडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, बहुत एडिक्शन से इनको लग रहा है कि आपकी तरफ ही लाइक उनको आना है, या फिर आपकी तरफ ही आप ही करोगे जो करोगे वो। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं हम। प्लीज क्लैरिफाई में दिस वन कार्ड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, व्हाई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इज हियर। Clarify me why past life relationship is here. Okay, so I got High Priestess. Wow, so this is very beautiful combination जो कि मैं देख रही हूँ। तो High Priestess का कार्ड दिखाता है स्पिरिचुअलिटी का, या फिर बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन, स्पिरिचुअली कनेक्टेड। ठीक है, सो ये कनेक्शन उनको यही चीज़ दिलाता है, याद दिलाता है, लाइक ना बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। इसके वजह से भी इनको लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पहले से आप एक दूसरे को जानते हो, या फिर पहले से आपकी और इनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ये अंदर से इनको लाइक नॉलेज आ रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और एक कार्ड हम निकालेंगे। तो गाइस मुझे यहाँ पे कार्ड आया है मैजिशियन का, विच दिखा रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को बहुत ही मैजिकल फील करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। इस टाइम पे भी उनको यही फील होता है कि मैजिकल है, स्पिरिचुअली गाइडेड है, भगवान से मिला हुआ है, जो भी मिला हुआ है ऐसा इनको महसूस होता है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग हियर। एंड एंगेजमेंट के लिए हम क्लैरिफाई करते हैं अब, ताकि हमें डीपर लेवल पे पता चले। Please clarify me why the engagement card is here. Page of Swords. Okay. Please clarify me why engagement card is here. Strength. Okay. So देखिए, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये इंसान आपसे एज से छोटे हैं। ठीक है, एज डिफरेंस है, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एज डिफरेंस हो, बट ये पर्सन जो है अंदर से बहुत स्ट्रेंथ इन्होंने रखा हुआ है। ये एक्शन अब लेना चाहते हैं, ये एक एक्शन का भी कार्ड दिखाता है, और इन्होंने अब अंदर से लाइक एक बना के रखा हुआ है दिल में कि हाँ आप शादी करनी है या एंगेजमेंट करनी है तो आपसे ही करनी है। ओके, ऐसा कुछ इनके दिमाग में थॉट्स चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन अब बस स्ट्रेंथ जुटा रहे। हो सकता है कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत किसी ने हिलाने की भी कोशिश की हो, इनको कुछ डाइवर्ट करने की भी कोशिश की हो आपसे, बट वो स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब स्ट्रांग रहना है, या फिर कुछ तो अब ऐसा करना है कि बस आपके साथ ही उनको एंगेजमेंट करनी। तो सो पैशन का कार्ड में आप क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी, हेरोफेंट। ओके, आफ्टर दैट 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइज, मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान ना कमिटमेंट हो सकता है कि ये इंसान आपको पहले कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ठीक है, इन्होंने पॉज लेके रखा हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने टाइम लिया है, ऐसा मैं देख रही हूँ। बट ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि आपको कुछ कमिटमेंट दे। जैसे कि एंगेजमेंट का कार्ड आया है, ये भी एक शादी का कार्ड दिखाता है, मैरिज का कार्ड दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड दिखाता है। सो आफ्टर दिस हीलिंग और आफ्टर दिस टाइम स्पैन, ये पर्सन ने आपके लिए बहुत पैशन फील किया है, बहुत अट्रैक्शन फील किया है इस टाइम के दौरान, और अब ये आपको कुछ तो लाइक चाहते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, बिकॉज वो अब उनका पैशन बन गया है कि हाँ अभी आपके साथ ही उनको आगे लाइफ बितानी है या फिर आगे बढ़ना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ गाइज। ठीक है, सो कुछ यही कार्ड्स मुझे आपके लिए गाइड कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, एनर्जी और एकल कार्ड से भी हम जाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है फाइनेंशियली कुछ तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही है, उस चीज़ को लेके भी शायद ये वरीड है। ओके, एंड समथिंग यहाँ पे एक्शन भी लेना चाहते हैं, सॉरी समथिंग यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक्शन भी लेना चाहते हैं ये पर्सन। आफ्टर दैट विक्ट्री का भी आया है, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सो गाइज देखिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एक तो मैं ये देख रही हूँ कि विक्ट्री तो डेफिनेटली मिलेगी, और ये एक्शन भी कुछ तो लेना चाहते हैं, और वो भी बहुत जल्दी
बहुत जल्दी में एक्शन लेना चाहते हैं। ये अब इस वक्त पे हो सकता है कि फाइनेंसेस के लिए भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, कुछ तो लॉस इनका हो रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ उनके करंट सिचुएशन में। ठीक है, समथिंग इज हैपनिंग, उनके लाइफ में कुछ तो हो रहा है पैसों से लेके। सो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। ओके, विक्ट्री का कार्ड में अगर देखो ना तो इस इंसान ने बहुत टाइम से खुद के अंदर की एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश की है। ठीक है, लाइट आप देख रहे हो हर्मिट के कार्ड से, इन्होंने रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश की और ये कर भी रहे हैं और इनको विक्ट्री जरूर मिलेगी गाइस। ठीक है, ये कनेक्शन के लिए डेफिनेटली ये विक्ट्री लेकर ही छोड़ेंगे, मतलब इसमें सक्सेस उनको पाना ही है आपके कनेक्शन में। ठीक है, कुछ तो करना चाहते हैं गाइस, हार नहीं मानना चाहते, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो यही कुछ उनके थॉट्स है। एक तो उनको एक्शन भी लेनी है, थोड़ा सा अपने करियर और फाइनेंसेस के ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करना है, क्योंकि बहुत लॉस या फिर बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने सारे कार्ड्स देखे आपको बताए, तो वो भी कुछ उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है। तो मैं कार्ड्स उठा लेती हूँ सारे। आपके क्या थॉट्स है आपके पार्टनर के लिए, देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जो भी जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनके क्या थॉट्स हैं उनके पार्टनर को लेके। क्या थॉट्स चल रहे हैं। वेरी सून, तो आप शायद बहुत आस लगा के बैठे हो कि जल्दी कुछ तो हो जाए, जल्दी कुछ तो चेंजेस आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को और जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, एक दूसरे के अंदर और थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत है, या फिर और रिवील करना पड़ेगा चीज़ों को, और ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा, ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर और रिवील करेगा। सो आफ्टर दैट है हनीमून। हनीमून से मैं देख रही हूँ गाइस, शायद आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। ठीक है, बात करना चाह रहे हो, बहुत ईगरली वेट कर रहे हो, क्योंकि वेरी सुन से मुझे यही नज़र आ रहा है। ठीक है, और कार्ड एक निकालते हैं हम आपके लिए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी आप महसूस कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है रिकन्सिलिएशन। तो ये 4 कार्ड्स आप मुझे दिखा रहे हो कि आपकी थॉट्स क्या है इनके लिए, आप क्या सोच रहे हो। तो आपको एक अट्रैक्शन बहुत महसूस हो रहा है इस पर्सन को लेकर, आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, आप इनको अपने लाइफ में चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी कुछ तो चेंजेस आए, वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी इंसान आपकी तरफ आ जाए, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। हनीमून का कार्ड वही दिखा रहा है, और आप एक दूसरे को और जानो पहचानो, ऐसा कहीं ना कहीं आपके थॉट्स चल रहे हैं। मेनली आप रिकन्सिलिएशन के बारे में ही सोच रहे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ यही थॉट्स है कि आपका और इनका रिकन्सिलिएशन हो जाए। आप में से पाइल नंबर 2 वालों में से मैं यही देख रही हूँ कि आपका लाइक सेपरेशन चल रहा है, दैट्स व्हाई ये रिकन्सिलिएशन भी नजर आ रहा है। ठीक है, बट ईगरली आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए। प्लीज क्लैरिफाई मी वेरी सून यार, प्लीज क्लैरिफाई मी कार्ड ऑफ वेरी सून। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। ठीक है, देखिए एस ऑफ सोर्स, वेरी सुन, मतलब आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी भी मिलने वाली कुछ तो, और आप उसी चीज़ के लिए वेट करो कि आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाए इस पर्सन की तरफ से कि क्या चाहता है एग्जैक्टली, क्या करना है इनको, क्या नहीं करना है। तो यही आप चाहते हो। कार्ड प्लीज, और एक कार्ड निकालते हैं वेरी सुन के लिए। क्या चाह रहे हैं आप, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। दो कार्ड्स आए हैं, लवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइज, आपको यही लगता है कि आप जल्दी एक हो जाओ, आपकी सोल जल्दी से एक दूसरे की तरफ मतलब पास आ जाए, क्योंकि ये कनेक्शन आपको बहुत डीप महसूस होता है। ठीक है, अब आपको ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बहुत ओवर थिंकिंग बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा लोडेड महसूस होता है। तो इसकी वजह से आप अभी बहुत ईगरली वेट कर रहे हो सब कुछ ठीक होने का। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई मी हनीमून ईयर, वाई हनीमून ईयर, प्लीज क्लैरिफाई मी। दो कार्ड्स आए हैं। सी, आप अच्छा टाइम इनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी इमोशनल, आप लाइक आपके इमोशंस आप स्टेबल करना चाहते हो। ठीक है,
मतलब बहुत टाइम से आपने वेट किया है गाइस। एनर्जीज भी मैं देख रहा अपने, मतलब आप वेट ही कर रहे थे, ठीक है, वेट ही कर रहे थे, वेट ही कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अब आप चाहते हो कि बस आपका और इनका मिलना हो या फिर अच्छा टाइम आप स्पेंड करें। तो यही चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो आप। स्लो एनर्जी है, बट हाँ खुश भी हो आप कि हाँ अगर ऐसा हो तो आप बहुत हैप्पी हो जाओगे अंदर से, या फिर आपको बहुत अच्छा फील होगा, ऐसा भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। अट्रैक्शन के कार्ड्स के लिए आ गया है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को, जब आप लाइक सोते हो तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन महसूस होता है। मतलब आप सोते हो या फिर जागते हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इनके थॉट्स रहते हैं, क्योंकि ये कार्ड भी एक मिसिंग वाला ही कार्ड है, आप बहुत मिस करते हो इनको, ठीक है। हो सकता है कि आप इनके पिक्चर्स देखते हैं या फिर आप इनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तो एक तरीके का अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रहा है, ठीक है। यही कुछ थॉट्स है आपके, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन लाइक आपकी तरफ आए, आपसे बात करे, ठीक है, आपको कुछ क्लैरिटी दे, यही कुछ आपके दिमाग में चलते रहता है, जल्दी से जल्दी कुछ क्लैरिटी दे। गेटिंग टू नो इच अदर, यही आप देखिए द चैरिट, ये दिखा रहा है एक्शन। आपको लगता है कि अब हाँ एक्शन लेनी है, ये इंसान ने एक्शन लेनी चाहिए, आपको भी एक्शन लेनी है, और इस कनेक्शन के लिए कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। अब आप लाइक ज़्यादा टाइम तक अनक्लियर नहीं रहना चाहते। द वर्ल्ड कार्ड से देख रही हूँ, हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, ठीक है, दैट्स वाई, और थोड़ा आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, ठीक है, ओके। सो अब हम कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे आपके थॉट्स क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या गाइड कर रहा है कार्ड्स, लेट्स सी। आपके लिए आया है ये ना यांग कनेक्शन, ओके। तो आपको ये कनेक्शन गाइज बहुत डीप लग रहा है, मतलब आप देख रहे हैं ये कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाता है, एक हाफ पार्ट आप के अंदर, हाफ पार्ट उनके अंदर, आपके सोल का। तो ये चीज आपको लग रही है इस टाइम पे, ठीक है। यस, बहुत डीप कनेक्शन महसूस कर रहे हो आप लोग। देखते हैं क्या है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। तो ये कार्ड में देख रही हूँ कि आप बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसा मतलब आप ऐसा चाहते हो कि आपको इस कनेक्शन में, 1 सेकेंड, मतलब आप ऐसा चाहते हो ऐसे इस कनेक्शन में आपको अबंडेंस मिले, ठीक है, आपका लाइक फ्यूचर ब्राइट रहे, ठीक है। तो यही चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि ये कनेक्शन को तो आप वैसे छोड़ना नहीं चाहते या फिर छूट भी नहीं रहा है, आप रिकन्सिलेशन ही चाह रहे हो गाइस, जैसा कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 2, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रखी हुई, आपको स्ट्रेंथ मिलती जा रही है एंजल की तरफ से, ठीक है। एंजल्स आपके साथ है, पेशेंस भी आपने रखा हुआ है। सो पेशेंस एंड स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ा रही है, ठीक है। आपके दिमाग में वही है कि हाँ आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस तो रखना पड़ रहा है, बट हाँ आपको लग रहा है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेरी सून आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओगे, एक दूसरे को और जानोगे, पहचानोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ऐसा आपको भी लगता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही थॉट्स मैं आपके कैच कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। सो यस गाइज, ये रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।